है। ये झांगुर बाबा पता नहीं कितने आए कितने आएंगे, और इनके साथ हम वही करेंगे जो हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बाबा के साथ किया है, इस झांगुर के साथ किया है, वही आगे भी कई झांगुरों के साथ करेंगे। इनको खोज खोज के निकालेंगे और इनको वहीं भेजेंगे जहां इनकी असली जगह है। इस समय पर हम हैं राष्ट्रीय योगी वाहिनी के मंडल कार्यालय पर, और ये अलीगढ़ में उपस्थित है। यहाँ पर एक कार्यक्रम किया गया, क्या कार्यक्रम किया गया पूरी जानकारी लेंगे और किस तरह से आगे की इनकी तैयारियाँ हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, इनसे पूरी चर्चा करेंगे। सर नमस्कार, परिचय दीजिए सर। मैं सूर्यवंशी मंगलेश सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय योगी वाहिनी से। सर यहाँ पर क्या कार्यक्रम किया गया था आज? ये हमारा सौभाग्य रहा है कि आज अलीगढ़ की धरती पर हमारा आगमन हुआ है, और साथ ही साथ हमारी मातृशक्ति प्रदेश महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्षा हमारी बहन पिंकी तोमर जी भी हमारे साथ रही हैं। मेरठ मंडल की मंडल अध्यक्ष, गाजियाबाद से जिला अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख जी, पूरे उत्तर प्रदेश से सभी जिलों के जिला अध्यक्ष यहाँ पर पधारे हैं। हमारा उद्देश्य था कि वाहिनी किस तरीके से क्षेत्र में कार्य कर रही है और आगे किस किस तरीके से कार्य करेगी, वो सारी चर्चाएं हमने अपने पदाधिकारियों के साथ की है। शासन और प्रशासन बहुत अच्छी तरीके से हमारे पदाधिकारियों का सहयोग कर रहा है, और इससे भी और अच्छा तरीका उनको जो समस्याएं हैं हमारे पदाधिकारियों की, वो जल्दी निस्तारण के लिए उन तक जाएं, वो निस्तारित कर सकें। इन्हीं विषयों पर बहुत गहनता के साथ चर्चा की गई है। सर जैसा कि आपके संगठन का नाम है राष्ट्रीय योगी वाहिनी, यानी हिंदुत्व से जुड़ा हुआ एक नाम है ये, तो हिंदुओं के लिए आगे की क्या तैयारियां हैं, हिंदुत्व को जगाने के लिए आगे की क्या तैयारियां हैं? देखिए भैया, नित्य प्रति हम सनातन को जगाने में लगे हुए हैं, और आगे भी यही प्रयास रहेगा कि हम अपने कार्यकर्ता, अपने पदाधिकारियों के माध्यम से नित्य प्रति, ग्रामीण हो तो ग्रामीण स्तर पर, शहरी हो तो शहरी स्तर पर, प्रदेश हो प्रदेश स्तर पर, राज्य हो तो राज्य स्तर पर लोगों से जनसंपर्क करें, उनको जगाएं, उनको बताएं कि भाजपा में, इस डबल इंजन की सरकार में जिस प्रकार से समाज हित के कार्य किए जा रहे हैं, जहां आज बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, प्रशासन 24 घंटे अपराधों पर अंकुश लगाने में कामयाब हो रहा है, यह सरकार ऐसे ओजस्वीवान, तेजस्वीवान परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर परम पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही है, और प्रशासन बहुत भली भांति अपने कार्य को समझ रहा है, अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहा है। जहां पहले 12 बजे तक भी कोई अधिकारी अपनी कुर्सी पर बैठना उचित नहीं समझता था, यदि आज आप जा कर के देखेंगे तो सुबह 8 बजे भी अधिकारी अपनी कुर्सी पर बैठा नज़र आता है, क्षेत्र में भ्रमण करता हुआ नज़र आता है। सर आप कह रहे हैं कि बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं, लेकिन इस समय पर एक चर्चा चल रही है, जैसे उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की घटना को देख लीजिए। झांगुर बाबा है, उसने कई बहन बेटियों को, हिंदू बहन बेटियों को मुस्लिम बना दिया। कैसे सुरक्षित हैं इस सरकार में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हम अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगाएंगे तो कोई बाबा किसी का धर्मांतरण नहीं करा सकता। सर उसे बाबा कहेंगे या फिर मुल्ला कहेंगे, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो यही एक बड़ा प्रश्न बन जाता है कि आने वाली पीढ़ी अगर उसका कोई नाम दर्ज होगा झांगुर बाबा के नाम से, तो पहले तो उसे हिंदू के नाम से ही परिचित होगा। वो कौन कह रहा है हिंदुओं के नाम से परिचित होगा? झांगुर बाबा के नाम से ही नज़र आता है कि उसने रख रखा था झांगुर बाबा नाम। नहीं, झांगुर किसको कहा जाता है? जो अब हर एक जो हिंदू युवा पीढ़ी तैयार होगी उसके सामने तो ये जैसे बाबा लगा हुआ है, तो हिंदुओं के जो लोग होते हैं वो बाबा लगाते हैं। हिंदुओं के जो लोग होते हैं वो सन्यासी लगाते हैं,
महाराज लगाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक मुसलमान व्यक्ति लगा रखा है। हिंदू का कोई भी व्यक्ति बाबा तब लगाता है जब वो सिद्ध पीठ होता है, पीठ का पीठाधीश्वर होता है। ये झांगुर बाबा पता नहीं कितने आए कितने आएंगे, और इनके साथ हम वही करेंगे जो हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बाबा के साथ किया है, इस झांगुर के साथ किया है, वही आगे भी कई झांगुरों के साथ करेंगे। इनको खोज खोज के निकालेंगे और इनको वहीं भेजेंगे जहां इनकी असली जगह है। सर, अगर महाराज जी, अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो क्या ये खुलासे हो पाते, जैसे बलरामपुर की घटना के बाद खुलासा हुआ है, जिस तरह से धर्मांतरण कराया जा रहा था, उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई भी हुई है माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, अगर अन्य कोई सरकार होती तो क्या होता? अब अन्य सरकार वाले तो सही कार्यों पर ही अपनी टिप्पणियां कसनी शुरू कर देते हैं, तो अन्य सरकारों के बारे में क्या कह सकते हैं? ये तो आप पत्रकार भाई, देखिए, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं और आप लोगों को समाज का आईना कहा जाता है। मैं आज आप लोगों के माध्यम से जनता को जागरूक करना चाहूँगा कि वह, हमारी प्यारी जनता, अंधकार में ना जी के अपने नैन चक्षुओं को खोले, लोभ लालच में ना पड़ के जितना ईश्वर ने दिया है उसमें संतुष्टि के साथ अपने जीवन को यापन करे, और अपने जीवन को यापन करते हुए अपने धर्म का विस्तार करे, अपने धर्म में जिए, अपने धर्म की गहराइयों को समझे, अपने धर्म के जो सनातन हमारा धर्म है। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये आपका जो है ईसा मसीह जी का वो होता है क्या, कीर्तन वगैरह ये लोग करते हैं, क्रिसमस डे मनाया जाता है। क्रिसमस डे एक अलग चीज़ हो गई। ये लोग जगह जगह जा कर के वो यीशु मसीह का वो करते हैं, सत्संग वगैरह करते हैं, तो वहाँ हैं प्रार्थना सभाएं होती हैं, वहाँ हमारे जो है हिंदू बहन बेटियाँ जाती हैं, मैं भाई जाते हैं, पिता तुल्य व्यक्ति जाते हैं वहाँ। तो मैं उन लोगों को, आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति के धर्म में, हर व्यक्ति के मज़हब में एक पुस्तक बनाई गई है। अगर आप वहाँ ना जा कर के सनातन धर्म की गहराइयों को पहचानना चाहते हैं, सनातन धर्म के बारे में अधिक जानकारी रखना चाहते हैं, तो गीता पढ़िए। तो सर, एक प्रश्न और है, एक वर्ग है जिसके पास पैसे हैं देने के लिए, वो सनातन धर्म के लोगों के रेट निश्चित कर रहा है कि इतने रुपए दूंगा फलानी जाति का व्यक्ति आता है। तो ये सब कमियां कहाँ रह जा रही हैं कि सनातन धर्म के लोगों के रेट तक लगने लगे इस समय पर? मैं पहले ही कह चुका हूँ कि लोगों को अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगाना होगा, क्योंकि एक बारी शहीद भगत सिंह जी, सनातन धर्म जातिवाद में बट रहा है, क्या कारण है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मुझे तो इतना पता है कि जातिवाद को मैं नहीं मानता हूँ। हमारे महाराज जी का एक ही नारा है कि कोई जाति नहीं होती, सिर्फ सनातन होता है, हिंदू होता है, और सिर्फ व्यक्ति को भी हिंदू ही होना चाहिए। तो हमारे साथ थे राष्ट्रीय योगी वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उन्होंने अपनी खुलकर बात रखी है, जो भी यहाँ पर कार्यक्रम हुआ था उसके बारे में बताया है, और जो इस समय पर घटना हुई है उत्तर प्रदेश में उसके बारे में भी बताया है। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।